कहते हैं ना, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब को झुकना पड़ता है। मधुबनी के खैरी बांका का वो संस्थान जहाँ शिक्षक महान और बच्चे भगवान, एक ऐसा संस्थान जहाँ बच्चे हासिल करते हैं उच्च स्तर का ज्ञान, द मिशन क्लासेज, जहाँ 7th से 10th के बच्चे को अलग अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ बच्चे को पढ़ाया नहीं, टॉप कराया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण सादिया परवीन। सादिया ने बिहार बोर्ड में 468 अंक हासिल कर द मिशन क्लास और साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आइए सुनाते हैं छात्र और छात्राओं को। हमारे साथ है द मिशन क्लास की टॉपर सादिया नूर, जिन्होंने 468 अंक लाकर कोचिंग का, संस्था का, डिस्ट्रिक्ट का, प्रखंड का नाम रोशन किया है। फैसल सर से इसके लिए काबिल तारीफ़ है। मुबारकबाद उनको देना चाहते हैं, द मिशन क्लास को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने इतने मेहनत परिश्रम करके बेटी को इस तरीके से इस काबिल बनाया है कि ये टॉप कर गई। समझिए कि 468 अंक लाना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे उतना तक पहुंचने के लिए बहुत ही सोचने के बाद उतना अंक ला सकते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं सादिया से। सादिया, इसके सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सादिया रोहन है। मेरे पिताजी का नाम तौकीर अहमद है। मेरी माताजी का नाम अफजाना खातून है और मैं खैरी बांका की हूँ। और मैं हक एकेडमी में पढ़ती थी बचपन से और यहाँ 7 में एडमिशन ली थी, ज्वाइन की। हक एकेडमी में बचपन से आपने पढ़ाई की, इब्तदाई तालीम शुरू की थी हक एकेडमी से 7th तक। उसके बाद आपने 7th के बाद मैट्रिक तक आपने इसे द मिशन क्लास ज्वाइन किया था। और मिशन क्लास में आपने कितना अंक प्राप्त किया? 468 अंक प्राप्त इन्होंने किया है। 468 अंक प्राप्त करने में किनका अहम योगदान है? सभी टीचर का एंड माय पेरेंट्स, बाबर सर का और फैजल सर का और मकसूद सर का और एहतसाम सर का और स्कूल के सभी टीचर का। आपको बता दें कि फैसल सर और एहतसाम सर अभी नहीं दिख रहे हैं। जो एहतसाम सर मानू में अभी पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा पूरा करने के लिए गए हुए हैं। उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, दर्शक से कह रहे हैं। सो आप एक बात बताइए सादिया कि 468 अंक आपने प्राप्त किया है, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी ऐसे? मतलब 468 अंक प्राप्त करने के बाद तो बच्चे ऐसे ज़मीन पर बैठते ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है, इतनी मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने बहुत मेहनत की थी, 60 घंटे पढ़ती थी और सभी टीचर को भी खुशी हो गई कि उनकी मेहनत, उनका भी बहुत गाइड रहा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। कौन कौन, जैसे आपने बताया कि फैसल सर वगैरह ने और एहतसाम सर ने मेहनत किया। और काबिल तारीफ बात यह है कि 2 संस्था है, एक हक एकेडमी और दूसरा द मिशन क्लास है। तो हक एकेडमी से पढ़ाई करने के बाद द मिशन क्लास लोग ज्वाइन कर रहे हैं और टॉपर बनते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, 300 प्लस मार्क्स लाते हैं। आपको बता दें, आगे आपका क्या इरादा है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनने के लिए आप फिर यहाँ से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में तो ये मुमकिन है नहीं मेरे ख्याल से। जी, अभी तो नहीं सोचे बाहर जाने का, भी BA करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, जैसा कि इस अभी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत शुरू है। लेकिन एक बात बता दें, ऑनलाइन के चक्कर में आप किसी ऐसे संस्था में न चले जाएं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और हाँ, ये भी बात है कि इस बच्चे का अधिक नंबर आ जाने के बाद वो घमंड में हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैंने इस बच्चे का भी इंटरव्यू किया है कि जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया है और 12th में फेल हो गए, क्योंकि उनको ईगो आ गया था। तो ये सब चीज़ से बच के रहना है मेरे ख्याल से, ये सब चीज़ तो नहीं आनी चाहिए जी नहीं। तो आगे से मतलब कि आपको IAS बनना है। आपका नाम क्या हुआ? रुखसार फातिमा। कहाँ आपका घर कहाँ है? खैरी बांका। अच्छा, ये बताइए, आपने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है, मैट्रिक एग्ज़ाम में कितना नंबर लाया है? 455। 455 नंबर लाया। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका है? जी, ट्यूशन के सभी टीचर्स और स्कूल के सभी टीचर्स का योगदान। कौन से ट्यूशन का, कौन से कोचिंग का? द मिशन क्लासेस के सभी टीचर्स और हक एकेडमी के सभी टीचर्स का योगदान। तो आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। ये इनका भी ऐसे वही ख्वाब है कि IAS ऑफिसर बनना है। और इसे ये बने, हमारी इसे तमन्ना है, हमारी दुआ है। और इनके गुरु का इसे आशीर्वाद रहे कि ये अच्छा नंबर लाए और इसे आगे भी बेहतर करे। चलिए, इसी तरीके से और आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नौशीन फातिमा। नौशीन, यहाँ बेटी टॉप पे टॉप की जा रही है। हमको लगता है इस कोचिंग में ज़्यादा बेटी ही टॉप की है। इसमें किनका से अहम योगदान है? इनमें हमारे इंस्टीट्यूट के द मिशन क्लासेस के जो टीचर्स हैं 3,
फैजल सर और मकसूद सर और एहतसामुल हक सर, इनका योगदान है। और जो हमने बचपन से हक एकेडमी स्कूल, जो पहले उनका नाम बाका हाई स्कूल था, उनका योगदान है। और मेरे फादर मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, सो उनका भी योगदान है। आगे क्या बनना चाहते हैं? सिविल सर्विस आपने अंक कितना बताया, आपने कितना अंक लाया? 447। 447 अंक आपने लाया है। जैसा कि आपको बता दें कि बेटियां से ज़्यादा से 447 अंक लाती है गांव में बैठ के, गांव में पढ़कर, क्योंकि इसे माना जाता है कि बेटियां सिर्फ चूल्हे तक महदूद है, चूल्हे तक ही बैठ सकती है, लोगों का कहना है। और जल्दी ही शादी कर दी जाती है बेटियों की, कि इस बेटी जल्दी शादी करके और से उन्हें रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि बेटी को लोग पढ़ाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं बेटी, और बेटी ये करके दिखा रही है। पर जैसे कि हमारे सरकार का स्लोगन भी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ये से खरा उतरा बांका, खैरी बांका में देखने को मिल रहा है। फैसल सर देखने को यानी कि ज़मीन पर उतारे हैं इस चीज़ को, धरातल पर उतारने का काम किया है। द मिशन क्लास ने धरातल पर उतारा है इस चीज़ों को। आगे आइए और भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मंतशा परवीन। मंतशा, आपका सॉरी, नंबर कितना आपने लाया है? 406। ये आखिर राज क्या है? फैसल सर ने घोल के क्या पिलाया था द मिशन क्लास वाले ने? फैजल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, और इसमें हम लोग की मेहनत है बहुत सारी, और टीचर सब भी बहुत मेहनत किए थे। कब कब बुला लेते थे पढ़ने के लिए? सुबह 5 बजे। 5 बजे बुला लेते थे पढ़ने के लिए। अभी तो 10 बजे बच्चे उठते हैं, वो सो कर ही उठते हैं। 5 बजे आप कैसे आ जाते थे? आदत बन गई थी आते। सर ने आदत डाल दिया था। तो आगे आपको क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। ऐसा तो नहीं है कि आप टीचर बन के सर के सामने कोचिंग खोल के सर को चैलेंज कीजिएगा? जी नहीं। ऐसा नहीं है। टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए, आशीर्वाद है हम लोग का, और सर का भी आशीर्वाद भी होनी चाहिए, आप लोग का कोचिंग का आशीर्वाद होनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मुबस्सरीन परवीन। सॉरी, मुबस्सरीन परवीन। अच्छा, आपका कितना मार्क्स है? 333। 333 मार्क्स आपने लाई है। जी। कहाँ घर यही हुआ आपका? जी, खैरी बांका में। अच्छा, ये आपके शुरू से कहाँ पढ़ाई की आपने, प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हासिल किया था? स्कूल में हक एकेडमी से, और फिर 7 से यहाँ से। आप सारे हक एकेडमी के छात्र हैं? जी। अच्छा, ये अच्छी बात है कि एक स्कूल के हैं और एक कोचिंग के, मतलब 2 जगह ही बचपन से इन्होंने इन लोगों ने पढ़ाई की है। एक हक एकेडमी में पढ़ाई की है, दूसरा सभी ने यहाँ द मिशन क्लास ज्वाइन किया है। 2 जगह पढ़ने के बाद बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये देखने की अच्छी बात है। अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, 300 प्लस नंबर ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आइए और छात्रा से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाजरीन परवीन। नाज़रीन, आपका कितना अंक लाए हैं आप मैट्रिक में? 322। 322 अंक ला के इसे कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। आगे क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या सोच है आपकी, क्या ऐसे बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, इनका कहना है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर ऐसे बने, और ऐसे ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे डॉक्टर बने और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करें, लोगों का ऐसे खिदमत करने की कोशिश करें। आइए कुछ अब लड़कों से बात करते हैं। लड़कियों तो टॉप कर दी, अब लड़कों की बारी है। लड़के क्या कर रहे हैं, कितना नंबर लाए हैं? आपका सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अंसार है, और मैं बचपन से प्राइमरी स्कूल हक एकेडमी खैरी बांका से पढ़ा, और उसके बाद मैंने फैजल सर को स्कूल में देखा था, तो मैं वहाँ भी पढ़ता। उसके बाद मैंने द मिशन क्लासेस ज्वाइन किया है। आप द मिशन के छात्र हैं, जैसा कि पता है। आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है बोर्ड में, तो आप कितना अंक प्राप्त किए हैं? जी, 384 अंक प्राप्त किए हैं। 384 अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। 384 अंक प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, अच्छा महसूस हो रहा है और खुश हूँ। आप 384 अंक के पीछे योगदान किसका है? जी, मेरे सभी टीचर और पेरेंट्स का योगदान है, और टीचर ने हम लोग के पीछे बहुत मेहनत किया है, इसलिए सारे टीचर्स का बहुत योगदान है। मतलब आपके गार्जियन और ऐसे द मिशन क्लास का योगदान इसके पीछे है। जी। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे, अभी तो फ़िलहाल इंटर करना है साइंस से, उसके बाद आगे का सोचना है। अभी इन्होंने आगे का सोचा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे को बचपन में ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है। एक एम होनी चाहिए स्टूडेंट का कि हमें आगे चल के क्या बनना है, क्या करना है, ये बेहतर होता है। खैर, ऐसे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा और कुछ ना कुछ हासिल करेंगे ज़रूर। चलिए अन्य छात्र से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नेमतुल्लाह। नमतुल्ला, आपने द मिशन क्लास ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था? ये हम शुरू से हक एकेडमी में पढ़ते थे, तो वहाँ फैजल सर भी पढ़ाते थे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर हमने हक एकेडमी ज्वाइन किया था कि
स्टडी वहाँ पढ़ाते थे, तो उसी को देखकर हमने हक मतलब आप बचपन से ही हक एकेडमी को जानते हैं, हक एकेडमी, उसके बाद द मिशन क्लास को जानते हैं, है ना? तो आपने कितना अंक प्राप्त किया है? हमारा अंक 420 है। 420 अंक आप प्राप्त किए हैं। 420 अंक के पीछे किनका योगदान है? हमारे पेरेंट्स और टीचर का योगदान है। 420 अंक प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और खुशी की बात है कि हमने इतना अंक प्राप्त किया है, उसमें टीचर का योगदान ज़्यादा है। अब एक बात बताइए, इतने बिजनेस बन गया है, एक तरीके से पढ़ाई बिजनेस बन गया है, तो ऐसा तो कोचिंग में नहीं लगा आपको? बिजनेस तरीका तो नहीं लगा? क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कोचिंग ऐसे एक बिजनेस बन गया है, डॉक्टर एक बिजनेस बन गया, अस्पताल, हर चीज़ एक स्कूल तो मॉल बन गया है। स्कूल में देखा गया है कि एक मॉल बन गया है, किताब बिकता है यहाँ, उसके बाद ऐसे कॉपी कलम सब कुछ बिकने लगा है वहाँ, एक मॉल समझिए। और यहाँ तक कि देखा जाता है कि बस का सवारी जो होता है उसमें उसका भी पैसा किराया लिया जाता है, कुछ वो भी कमाने का जरिया हो गया। तो इस कोचिंग में वैसा आपको नहीं ना लगा? ऐसा कुछ नहीं इस कोचिंग में लगा है हमें। चलिए, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं लगा इनसे, इनको ऐसा कुछ नहीं लगा है। चलिए आगे से और छात्र से बात करने की कोशिश करते हैं। उजैफा, आप ये बताइए कि आप खैरी बांका से ही है, तो आपको इस कोचिंग के बारे में किसने बताया था कि इससे ये कोचिंग अच्छा है और इससे हम अच्छा नंबर ला सकते हैं? मुझे इस कोचिंग के बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया और वो बोला कि द मिशन जाके ज्वाइन कर लो। तो तब से मैं द मिशन ज्वाइन किया, लगभग 9th क्लास से किया है और 2 साल यहाँ से पढ़े हैं। सब टीचर का अच्छा योगदान था और मुझे ये इतना नंबर दिलाने में। कितना नंबर लाए आप? मेरा 330 है। 330 नंबर लाए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ क्या कि हर जगह देखा जाता है कि मास्टर ऐसे पढ़ाते कम है, बिजनेस ज़्यादा करते हैं। ये कोचिंग में ऐसा तो नहीं देखने को मिला आपको? नहीं, ये नहीं है। और भी है, गांव में कोचिंग है जहां हर चीज़ में पैसे लिए जाते हैं, बच्चे को बिजनेस बना रखा है, लेकिन द मिशन क्लासेस में जो हक का पैसा है वही लिया जाता है। चलिए, अच्छी बात है कि बच्चे भी समझदार हैं, बच्चे समझते हैं कि पैसा हक का लिया जाता है, पढ़ाई का लिया जाता है, और वो पढ़ाई पैसे से खरीदा नहीं जाता है। पढ़ाई कभी पैसे से नहीं खरीद सकते आप। ये बात बच्चों को जब समझ में आ जाए तो वो बच्चा बेहतर करने की कोशिश करता है और बेहतर करके दिखाया भी है इन बच्चों ने। आखिर में हम डायरेक्टर से बात करते हैं जो द मिशन क्लास के डायरेक्टर हैं। तो इनका क्या कहना है, इन सारे बच्चे के पीछे क्या इनका योगदान है, कितना परिश्रम, कितना मेहनत है, वो मेहनत कितना धरातल पे उतरा है, कितना बच्चे को कामयाब करने के पीछे क्या इनका राज है, ये पूछने की कोशिश करते हैं। फैसल सर, आप सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि इन बच्चों को आपने इतना वैसे काबिल बनाया कि अच्छा नंबर लाया है। सब इसके ये बधाई के पात्र आप हैं और मुबारकबाद आप। शुक्रिया आपका कि आपने जो है यहाँ आकर बच्चों का इंटरव्यू लिया और बच्चे के बारे में जाना। तो हम देख रहे हैं बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि बच्चे जो है खुद मेहनत करते हैं और टीचर का सपोर्ट रहता है और वो दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब कामयाबी का राज है। आप बच्चे को 5 बजे बुला ले रहे हैं, बच्चे गुस्सा नहीं होता है कि भाई 5 बजे टीचर बुला रहे हैं तो सोने का वैसे टाइम है? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चालो तो इसे पूरी कायनात मिलाने में लग जाती हैं। तो बच्चे को मैं जब बुलाया, चाहे 5 बजे बुलाया, फिर दिन में भी बुलाया और शाम में भी बुलाया, बच्चे समय पे पहुँचे क्योंकि उन्हें कुछ करने का जज्बा था आगे, वो कर सकते थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि मुझे आगे कुछ करना है, तो उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और अपनी स्टडी में वो लगातार बने रहे और मुझे भी मज़ा आने लगा पढ़ाने में बच्चे को, क्योंकि उन्होंने मेरा भी सपोर्ट किया। आप इस संस्था का नींव कब रखे थे? इसका संस्था का नींव 2019 में मैं रखा था और इस उद्देश्य से रखा था कि अपने एरिया में जो है शिक्षा की कमी थी और मतलब ये धरातल स्तर से जो है शिक्षा नहीं पढ़ाया जा रहा था, बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाया जाता था। तो मैंने सोचा कि इस संस्था का नींव रखा जाए, अब बच्चे को उच्च शिक्षा दी जाए क्योंकि वो फ्यूचर में कुछ कर सकें। अच्छा, ये बताइए, बच्चे पहले यहाँ से पढ़ने मतलब गांव से पढ़ने के लिए शहर की ओर से रवाना होते थे और जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि गांव में ही बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, तो शहर क्यों जाएंगे? आखिर ये आप ये कमाने के पर्पज़ से खोले या इसे पढ़ाने के पर्पज़ से? क्योंकि देखिए, शिक्षा ये छुपा नहीं है, सब जानते हैं, शिक्षा अब बिजनेस बन चुका है, ठीक है? तो आपका पर्पज़ आखिर क्या है? मेरा बचपन से ही पैशन था कि मैं बच्चे को एजुकेशन दूँ, बच्चे को शिक्षा दूँ
क्योंकि मैंने देखा है गांव के हालात बिना एजुकेशन के जो है उन लोगों को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता था। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना बढ़ कर आगे आऊँ, जो मेरे अंदर शिक्षा है वो बच्चे को मतलब मैं दूँ और वो आगे बढ़े और अपने पैरों पे कामयाब हो। तो ये मेरा बिज़नेस का कोई पर्पस नहीं है, जो मतलब जो मेरा मेन मकसद है बच्चे को शिक्षा देना। आगे आप क्या करना चाहते हैं? ऐसे इस कोचिंग संस्था को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं? किस तरीके से इसका आगे से मतलब कि कारोबार चलेगा आपका? द मिशन क्लासेस का मेन उद्देश्य है, और जो हमारे सर हैं एहतसाम सर हैं, अभी वो नहीं है यहाँ, उनका वो एजुकेशन हासिल करने के लिए वो अभी हैदराबाद गए हैं। एक मकसूद सर हैं, किसी कारणवश वो नहीं आए हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो हम टीचरों का एक मकसद है कि बच्चे को आगे जो है क्रिएटिविटी सिखाया जाए, सृजनात्मक सिखाया जाए, दूरदर्शिता से उसको अवगत कराया जाए, उसमें स्मृति और उसमें से क्या सृजनात्मक क्षमता आए। इस स्तर पे जो हम बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव लेवल को जो है वो कंपटीशन को क्वालिफाई करें, ये हम लोग का उद्देश्य है। अच्छा, बच्चे को सोशल मीडिया से किस तरीके से दूर रहना चाहिए या नज़दीक रहना चाहिए सर? बच्चे को सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर बच्चे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, वो पढ़ने के लिए करें, एजुकेशन के लिए करें, और कम से कम जो है वो मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर करे भी तो सिर्फ एजुकेशन के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब सर ये बताइए कि बच्चे से जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो किन-किन परिस्थिति से गुज़रना पड़ता है? क्योंकि यहाँ गाँव में होता ये है अमूमन कि बच्चे के पेरेंट्स से पैसा देने में एफर्ट नहीं होते हैं, कम पैसे, बहुत कम पैसे में पढ़ाना होता है बच्चे को। आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? देखिए, इस कोचिंग का ये उद्देश्य रहा है कि कभी भी मतलब जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो मतलब पढ़ नहीं सकते आगे, उनको यहाँ फ्री एजुकेशन भी दी जाती है। यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और जो कुछ दे सकते हैं, जो मतलब जैसे दे दिए मतलब उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। जो जहाँ जैसे जो जैसे दे दिए, हाँ, इस पे कोई बर्डन नहीं है या फिर कोई इस पे ये दबाव नहीं है कि आप जो है इतना ही मतलब दीजिएगा तो मतलब हम एजुकेशन देंगे, क्योंकि मेरा असल मकसद है बच्चे को शिक्षा देना। बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे से मिशन क्लास के डायरेक्टर साहब। इन्होंने सारी बातों को बेबाकी से रखा और सारी बातों का जवाब दिया, और इन्होंने सारे बच्चों को इस अच्छा नंबर से दिया है, और इतना अच्छा नंबर से यहाँ गांव में से पढ़ाकर बच्चों को तैयार किया है, इस तरीके से सींचा संवारा है। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ़ बात है कि बेटी को अव्वल दर्जे पे लाया है, बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खैरी बांका से नमस्कार।